हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ही कंपनी के बारे में। और ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसका बिजनेस अगर देखा गया डे बाय डे हम लोग को खराब ही होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के नंबर की बात करें उसको भी हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस है। वो तो ड्यूरिंग द मार्केट ही आया था, कंपनी में लोअर सर्किट भी देखने को मिल गया। एंड ऊपर से नंबर के अलावा मतलब जो बाकी जो नॉर्मल कंपनी का बिजनेस रहता है, ठीक है, ओवरऑल वहाँ पे भी खराब ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यस, मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ? भावेश अग्रवाल जी की जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उस कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ओला स्कूटर की अगर बात कर ले, तो आप देख सकते हैं आज के दिन कंपनी के Q2 के रिजल्ट जैसे सामने आ गए, स्टॉक 5% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। मतलब लोअर सर्किट ही हिट यहाँ पे हुआ था। एंड नंबर कैसे रहे वो तो हम देखेंगे। ऊपर से कंपनी ने क्या कर दिया, रेवेन्यू, मार्जिन, वॉल्यूम्स, सबके जो गाइडेंस पहले जो बोले थे उससे अब नीचे वाले गाइडेंस दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेंस कट कर दिया। सो पहले से ही नंबर्स खराब, ऊपर से इस प्रकार का जो बात बताया है। गाइडेंस कट करना मतलब क्या कि भाई आने वाले समय में भी ज़्यादा अच्छे नंबर का उम्मीद थोड़ा सा कम ही करके चलना। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। मतलब चारों ओर से नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल गए। एंड इसी चीज़ का रिजल्ट यही देखने को मिल गया कि स्टॉक में लोअर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिला है। पहले तो देख लेते हैं दोस्तों कंपनी के नंबर। अगर आप चेक करोगे पिछले मतलब एक साल पहले सेम सितंबर क्वार्टर में कंपनी का देखो, जो ओला इलेक्ट्रिक है, अब जब भी कंपनी के नंबर पढ़ोगे आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी किस प्रकार की है। सो ये मतलब एक स्टार्टअप टाइप की कंपनियां हैं। और स्टार्टअप कंपनियां होती है, उनका एक ही फोकस होता है एक ही चीज़ के ऊपर कि यस भाई कि रेवेन्यू के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। रेवेन्यू मतलब पहले मार्केट को कैप्चर करो, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके पैसे चार्ज करो, आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो जाओगे। तो वो बात अलग है कि कंपनी घाटे में, वो तो पहले से हमें इस वक्त भी पता है, आगे भी पता है। बट रेवेन्यू के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है और इसी पॉइंट को लेकर कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड होता है। एंड बट अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ही जो 1200 करोड़ में देखने को मिलता था साल भर पहले, वो इस सितंबर में 690 करोड़ देखने को मिल रहा है। ऊपर ऊपर से देखिए 1200 600 मतलब 12 का 6 मतलब 50% तक रेवेन्यू हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 3 महीने पहले जून क्वार्टर में ये 828 करोड़ का रेवेन्यू था, वो भी गिर के 700 करोड़ के नीचे जा चुका है, 690। तो ये किसी भी एंगल से भाई अच्छा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। सो एक स्टार्टअप कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई कि आप अपना रेवेन्यू को बढ़ाओ, ठीक है, कैश बर्न कर लो, भयंकर एक्सपेंसेस कर लो, पर मार्केट कैप्चर कर लो। यहाँ पे क्लियर कट रेवेन्यू ही सिग्निफिकेंटली लगातार निरंतर हम लोग को ड्रॉप ही होते हुए देखने को मिल रहा है। ये किसी भी एंगल से अच्छी बात है नहीं, ठीक है। वो लॉस तो रहेगा ही, जो आप देख सकते हो, इसमें कोई अलग स्टोरी नहीं है। पहले भी लॉस था, अभी भी लॉस ही है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है भाई, पहले आप अपना अच्छे से रेवेन्यू बढ़ाओ, वो तो किसी भी एंगल में देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो गाइडेंस दिया, और गाइडेंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेवेन्यू ही होती है इस प्रकार की कंपनीज के लिए, वही उन्होंने कट कर दिया। मतलब पहले कंपनी ने यहाँ पे बोला था पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का गाइडेंस रेवेन्यू को लेकर कि 4200 करोड़ से लेकर 4700 करोड़ पकड़ लो, बहुत बड़ी बात की थी, ठीक है। बट अभी Q2 के जब नंबर यहाँ पे आ गए तो उन्होंने गाइडेंस बोल दिया, नहीं भाई 3000 से 3200 करोड़ पकड़ लो। सो अपने ही बात को उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। बिजनेस में ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती, बट सिचुएशन खराब देखने को मिल रहा है, उसमें इस प्रकार की भी गाइडेंस यहाँ पे आना जो ये दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रही है। देन बहुत सारे लोगों का यही सवाल आता है कि क्या सर कंपनी ये कमबैक कर पाएगी। देखिए, शेयर मार्केट मतलब ऐसी बात नहीं होती भाई भविष्यवाणी यस और नो करके, इतना सिंपल नहीं है। आपको हमेशा धंधे को देखना है, कमबैक करेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें उसी से पता चलेगा। भाई आप अच्छा बिजनेस करो, कमबैक हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा अच्छा बिजनेस हो रहा है कि नहीं? तो कंपनी के आंकड़े देखना है, सेल्स देखने हैं। पर लगातार हम देख रहे हैं दोस्तों कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो निरंतर नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिला। हालांकि मैं जब भी यहाँ पे आंकड़ों की बात करता हूँ, काफ़ी लोग एक मिस्टेक करते हैं। किस चीज़ का मिस्टेक? देखिए, अगर आंकड़े देखना ही है तो अगेन आपको मॉनेटरी टर्म में ही देखना है कि भाई कंपनी ने कमाया कितना, ठीक है। आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान यूजुअली नहीं देना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गया, देखिए, अगर मान के चलो, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो अगर एक गाड़ी का दाम 1 लाख रुपया है, ठीक है। सो 1 लाख रुपया गाड़ी का दाम है, मान लो आपने 100 गाड़ियाँ बेच दी, अच्छी बात है। देन बाद में मान लो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर बोला 50% डिस्काउंट फॉर एग्जाम्पल, और बोल दिया कि भाई ये तो 50,000 में मिलेगी। क्या आपकी सेल्स बढ़ेंगी कि नहीं? 100% बढ़ेंगे भाई, बहुत सारे लोग वो गाड़ी खरीदेंगे। पर क्या इस चीज़ के चलते कंपनी को फायदा होगा? नहीं होगा भाई। पहले तो 1 लाख का एक गाड़ी बिकता था, अब 50,000 पे
ठीक है, वो गाड़ी ला दिए तो बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले आप कहते थे कि 100 गाड़ियां बेची, अब आप कह रहे हो कि मैंने 500 गाड़ियां बेची। ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट 500 गाड़ियां बेची कैसे? बहुत बड़ा बड़ा डिस्काउंट देकर। तो इस प्रकार की चीज़ें काम की नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो मतलब ऐसा है कि भाई आपका प्रोडक्ट को डिमांड नहीं है, आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे लाना पड़ रहा है कि लोग आके उसको खरीदे। अगर आपके प्रोडक्ट में इतना दम है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, फिर 1 लाख के 1 लाख 10 में भी खरीदेंगे। सो ये चीज़ें हमें पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स देखना नहीं होता है, ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि एक्चुअल में उसकी किस प्रकार से डिमांड जनरेट हो रही है। और ओला इलेक्ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम ही यही है कि वो उस प्रकार की डिमांड जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल सा गणित, मार्केट शेयर। कंपनी का मार्केट शेयर देख लो, एक जमाने में कंपनी 50% प्लस मार्केट शेयर में चल रही थी, और कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत सालों पहले, 1 साल पहले की डेटा उठाकर देख लो। और यही कंपनी का अभी का मार्केट शेयर अगर आप चेक करोगे पिछले 5-6 महीने का, मई मंथ में ये मार्केट शेयर 18.5 तक आ गया, बिलो 20। देन जून में 18 तक आ गया, देन जुलाई में ये 17 पे आ गया। भाई ये क्या हो रहा है? ये तो नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, कंपनी नीचे नीचे नीचे, मार्केट शेयर नीचे नीचे। और कहानी यही नहीं, ये तो जून जुलाई देख लिया। देन अगर हम अगस्त की बात करें, चलो 17 के बदला थोड़ा 18-18 ऐसा कुछ देखने को मिल गया। देन सितंबर में अगेन कंपनी ने बहुत बड़ा झटका दिया, सीधा 13% पे चला गया मार्केट शेयर। एंड अभी अक्टूबर जो हुआ, जब ये ऑटो सेल्स के आंकड़े, इनका मार्केट शेयर 11.5% के आसपास आ गया भाई। सो ये कौन से एंगल से भाई लग रहा है कि ये सही तरीका मतलब बिजनेस का यहाँ पे हो रहा है? जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 50% प्लस का मार्केट शेयर से आप देख सकते हैं कंपनी अब ऐसा लग रहा है कि सिंगल डिजिट पे ही मार्केट शेयर पे आ जाएगी। वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है, शायद से अगले महीने में या फिर उसके अगले महीने में। जिस प्रकार से निरंतर ये नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे, एक टाइम पे ऐसा था कि ये नंबर 1 था मार्केट शेयर के हिसाब से, फिर नंबर 2 पे आया, फिर नंबर 3 पे आया, अब ये तो नीचे 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 ही फिसल रहे। मतलब अभी मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा। यस, यहाँ पे मैंने अक्टूबर मंथ का डेटा ओपन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे कौन है अभी? बजाज ऑटो। कितना? 22% के आसपास का मार्केट शेयर है। ठीक है, मतलब कितनी गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 29,500 के आसपास उन्होंने यूनिट्स सोल्ड यहाँ पे किए हैं। देन यहाँ पे टीवीएस मोटर की बात करें तो 20.7, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। ठीक है, इन्होंने भी कितनी गाड़ियाँ बेची है आप देख सकते हैं, 28,000 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची है। देन तीसरे नंबर पे जहाँ पे ओला रहता था, भाई ओला और नीचे चला गया, इथर एनर्जी आ गया। एंड वो भी अब काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मतलब जंप मारी है, 19.6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 26,713 गाड़ियाँ इन्होंने बेची है। एंड ओला इलेक्ट्रिक अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 11.5 का ही मार्केट शेयर यहाँ पे रह गया इनका, 15,500 के आसपास गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची है। और जिस प्रकार से इसके नीचे मतलब हम कह सकते हैं अभी नंबर 1, 2, 3, 4th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। एंड 5th पोजीशन भी अगर आप देखोगे तो 11% का मार्केट शेयर हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है। वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, जितना ओला ने गाड़ियाँ बेची है उसी के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जिस प्रकार से इनका हम लोगों को बिजनेस नीचे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, इसमें कोई मतलब ऐसा शॉकिंग बात नहीं रहेगी कि भाई आने वाले समय में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 5वें नंबर पे भी निकल जाए, मतलब नीचे आए, और उसके आगे तो क्या पता भाई कि मतलब टॉप 5 से भी बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, हम समझते हैं कि 50% मार्केट शेयर पहले था, अर्ली एडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें थी, बाकी कॉम्पिटिटर नहीं था, जस्ट लाइक टाटा मोटर। वी नो दैट कि भाई वो नीचे आएंगे, ठीक है चल जाएगा, बट स्टिल आप नंबर 1 पोजीशन पे तो रहो, 20-25% का मार्केट शेयर पे तो रहो। ठीक है, ये तो सीधा सिंगल डिजिट के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो जो बातें मैनेजमेंट जो बोल रही है और जो एक्चुअल में हकीकत में जो चीज़ें हो रही है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। भावेश अग्रवाल जी की बात करें तो उन्होंने बोला था कि भाई हम तो 20 से 25% का मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है। 11 के आसपास देखने को मिल रहा है, 11-12 के आसपास। सो ये रीज़न है दोस्तों जिस चीज़ के चलते ये कंपनी लगातार परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे इस चीज़ के चलते जो लोग पूछते रहते क्या कमबैक होगा क्या, तो अगेन कह रहा हूँ कि कंपनी को ऐसा कुछ तो, अभी गाड़ी का ही बिजनेस है ना इनका, 2 व्हीलर का, ऐसा कुछ तो बाइक उनको लाना पड़ेगा, स्कूटर लाना पड़ेगा कि भाई मतलब एक्चुअल में लोग मतलब बोलते हैं ना, लोग खुद ही तारीफ कर दे। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे, जैसे कि रॉयल इनफील्ड, आपको याद है ना, रॉयल इनफील्ड आयशर मोटर वाली कंपनी, क्यों इसका चार्ट पैटर्न ऐसा रॉकेट की तरह भागा था? क्योंकि लोगों में क्रेज हो गया था भाई, उन्होंने जो बुलेट लाई थी बाइक, ठीक है, लोग लिटरली पागल हुए थे मतलब आप समझ रहे हो कि इतना मतलब लोग अगर वो गाड़ी लाख की है उसके लिए 1,10,000 देने के लिए भी रेडी थे कि भाई जल्दी दे दो गाड़ी करके। मतलब आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए भाई, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। सिमिलर वे एक
हीरो होंडा का भी हम लोगों को, हीरो मोटो का भी हम लोग को एकदम 90s के ज़माने में सेम सिनेरियो देखने को मिला था कि लोग लिटरली मतलब इतना ज़्यादा डिमांड था कि अगर आप गाड़ी बुक कर देते तो आपको 2 3 4 महीने का वेटिंग था। तो लोग बोलते थे भाई हमें जल्दी चाहिए, हम एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी है। आप समझ रहे हो, मतलब जब आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में दम होता है ना बॉस, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कमबैक नज़र आता है। ठीक है, सो फिलहाल अगर देखा गया तो ओला इलेक्ट्रिक में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उनको ऐसा कुछ तो स्कूटर, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना पड़ेगा जिसका क्रेज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट यहाँ पे हो जाए, और वो चीज़ समझ में आती है दोस्तों। उसके लिए आपको वैसा मतलब बोलते हैं ना, मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आओगे सो लोग ही खुद उसकी तारीफ करना स्टार्ट करेंगे एंड उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एंड अगर वेटिंग पीरियड बढ़ेगा तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंपनी को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। सो देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा वो स्कूटर लेकर आएंगे कि यूनिक टाइप का होगा, जिस चीज़ के चलते कंपनी कमबैक करे, उसी का इंतजार फिलहाल हर कोई यहाँ पे कर रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, पैसा होता है कि नहीं, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं कंपनी थोड़ा सा टफ सिचुएशन से ही गुजर रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी ऐसा कुछ प्रोडक्ट ला पाएगी जिससे कमबैक हो? सो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।